नमस्कार, मैं करण पाटिल आज यूपी की धरती पर विराजमान हूँ। मैं किसानों के बीच आया हूँ। यहाँ जो छोटे बड़े किसान मिलते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये बैगन की खेती है, लंबे लगभग 1 एकड़ में है। तो मैं बैगन पुराना हो चुका है, तो लगभग मैं खीरे की खेती की बात करूँगा। तो हम लोग खीरे को देखेंगे, यहाँ की यूपी में कैसी बुआई होती है, कैसी सिंचाई होती है और कैसे उनकी पैदावार अधिक होती है, कैसे कैसे ये लोग करते हैं। हमें आज इस बारे में हमें पता चलेगा, हम भी जानेंगे, आप लोगों की भी बताएंगे कि यहाँ की खेती बहुत टेक्निकल से की जाती है। तो आइए हम करीब मतलब खीरे की कांकड़ी महाराष्ट्र में बोली जाती है, तो यहाँ खीरा बोला जाता है शुद्ध भोजपुरी में। तो हम भोजपुरी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, खड़ी बोली ज़्यादा हम बोलते हैं। तो राते राते आदत हो गई है बोलने की। तो मैं कांकड़ी यानी खीरे के खेत में मतलब आ गया हूँ। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, आप देख लिए ये नाली जो बनी है, ये दिशा में लगभग 3 या 3.5 फुट के आसपास में है एक नाली बनी है। उसमें एक साइड में मतलब खीरे की खेती है, उस पर बोया गया है और नाली ही द्वारा इसकी सिंचाई की जाती है। और पर्सनली खीरा जामलेसन तो बहुत बेहतरीन हुआ है, और किस कंपनी का खास मुझे पता नहीं है। मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ अपने दोस्त के गाँव, और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मुझे अच्छा लगे कि यहाँ भी गांव अच्छा है। और होली यहाँ भी मनाऊंगा, और 1-2 वीडियो भी मैं डालूंगा यहाँ। और मैं लगभग 15 या 20 दिन का मेरा टूर है, तो मैं इसलिए यूपी की धरती पर आया हूँ और मैं खुश हूँ। बेहतर लोग अच्छे हैं और भी अच्छे लोग मिलते हैं, तो नमस्कार होता है, बातचीत होती है। तो हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ लोग कहते थे कि यूपी में खुशी की चीज़ नहीं है, लेकिन माहौल मुझे अच्छा लगा। जब मैं अपने दोस्त के पास आया तो मुझे अच्छा लगा कि आज मुझे गांव यहाँ करीब गांव दिखाई देता है, जबकि हमारे यहाँ तो बहुत दूर दूर कर आता है, तो सिटी मिल जाती है। तो यहाँ गांव और शहर कोई अंतर नहीं है। फिलहाल हम खेत की बात करें तो ठीक है। तो खीरे की जामलेसन बहुत अच्छा हुआ है। नाली जो बनी है नाली, तो इसमें बीच में सिंचाई की जाती है। इसकी विधि बहुत अच्छी से बुआई भी हुई है, और जो भी कांकड़ी बोई गई है इसमें जो जामलेसन हुआ है बेहतर हुआ है। आप लोगों को मैं जामलेसन दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कांकड़ी बोई गई है, जामलेसन इसका बेहतर हुआ है। और खेत बेहतर लगभग 1 एकड़ से ज़्यादा है। और यहाँ के किसान मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। ये ट्रैक्टर द्वारा ही जुताई की गई है और मजदूर यानी लगाकर इसे बनाया गया है। खीरे जो कांकड़ी है इतना बड़ा पौधा हुआ है। लगभग जब मैं पूछा तो अपने दोस्त से, तो मुझे ये पता चला कि यहाँ खीरे की जो बुआई होती है लगभग जनवरी और फरवरी के बीच ही बोया जाता है, ताकि मार्च लास्ट जाते जाते निकलना शुरू होता है। तो उसमें ये बात में जब मैं पूछा अपने दोस्त से कितना मतलब ये 1 एकड़ में कितनी पैदावार हो जाती है, तो उन लोगों ने अनुमान लगाया और बताया कि जो तीसरे दिन इसकी तोड़ाई होती है, और तीसरे दिन लगभग 2.5 कुंटल 3 कुंटल मतलब निकलता है। 1 एकड़ की जो बात मैं कर रहा हूँ, लगभग इसमें बिस्से की बात की गई है। 5 बिस्से में लगभग लोग 2.5 कुंटल तोड़ते हैं, यानी 10 या 12 कुंटल के आसपास में तीसरे दिन टूटता है। खीरे की पैदावार तो अच्छी है, आप देख सकते हैं। इसलिए ये धरती जहाँ की बालूपन मिट्टी में है, हमारे यहाँ कंकड़ीली होती, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, यहाँ बहुत अच्छी मिट्टी है और अच्छा लग रहा है देखने में। और भी फसल है। मैं खीरे देखने के लिए बहुत दूर से तो आया ही हूँ, और मैं मकसद मेरा था यहाँ गांव में होली मनाना। मेरा दोस्त हमेशा कहता था चलो मेरे गांव लगभग तुम होली मना लो, तुम्हें भी होली मनाओगे, यहाँ पता चलेगा रीति रिवाज यूपी का कैसा है कैसा नहीं है। तो आज मैं दिखा रहा हूँ, ये कांकड़ है, तो कितनी बढ़िया बेहतर जामलेसन हुआ है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि किसान कितनी मेहनत से कितने लगन से लोग बोते हैं और बेचते भी होंगे, अच्छी इनकम भी होगी। यहाँ तो बड़े किसान भी दिख रहे हैं, छोटे भी किसान दिख रहे हैं। तो मुझे लगा किसान तो मिले ही नहीं, लेकिन मैं उनसे ज़रूर पूछता कि ये कब बोआई गई है, इतना बड़ा पौधा कितना समय में हुआ है, तो बताते। लेकिन फिलहाल हमें अनुमान जो लगा रहे हैं वो लगभग ये पौधा या
15 दिन या 10 दिन से 15 या 20 दिन का होगा। तो हमें ये अनुमान, इतना बड़ा पौधा तो मुझे लगता है कि 20 दिन का होगा। तो हम इसमें जिक्र करेंगे कि नाली जो बनी है इसमें सिंचाई की जाती है, तो बाद में जब पौधा बड़ा हो जाता है वो नाली में ऑर्गेनिक और रासायनिक खाद दोनों डालकर एक तरफ नाली को ढक दिया जाता है, ताकि पौधा, और बीच में इसको सिंचाई कर दी जाती है, पूरे खेत को भर दिया जाता है। तो अनुमान ये भर दिया जाता है तो पौधे को विकास बहुत जल्दी होता है। लगभग बोने में 1.5 महीने के अंदर में ये फल आ जाता है। तो अच्छा है, यहाँ सिर्फ सीजन की खेती होती है और मेरे यहाँ तो बराबर होती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ बराबर खेती होती रहती है। तो मैं यूपी की धरती पर हूँ और बहुत अच्छे गांव में हूँ, और मैं करण पाटिल, मेरा भी चैनल है MH करण पाटिल ऑफिशियल। तो मैं उस चीज़ को मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा चैनल भी, आप लोग किसान से मैं जुड़ा हूँ और किसान भी हूँ, और मेरे पिताजी भी किसान हैं। वहाँ मेरी ज़्यादा खेती है, बड़े पैमाने पर है। तो मैं खेत और खेती के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ अपने दोस्त के यहाँ दौड़ा किया तो मुझे अच्छा लगा। ये गांव छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर हाल जैसा भी है, यहाँ के इंसान अच्छे हैं या बुरे हैं ये तो कल्पना हम कर सकते हैं। कि हम उन लोगों से मिले तो मुझे अच्छा लगा, और कितने लोगों से मिलेंगे तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन फिलहाल हम इतने समाज में इतनी बेहतर हमारी पकड़ नहीं है जहाँ मेरा दोस्त यहाँ की उसकी पकड़ है, मेरे यहाँ मेरी पकड़ है। तो ऐसे लोग मिलते रहते हैं। तो आप लोगों को बताया एक खीरा, मेरे यहाँ काकड़ी। तो मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ, आप लोगों को बताया मेरे तरफ से ये काकड़ी की खेती हर प्रदेश, और खीरे की, या लोग कहते हैं बिहार में खीरा या काकड़ी ज़्यादा हो, ऐसा ही बोला जाता है। तो हम थोड़ा भोजपुरी लैंग्वेज में तो बोलते ही हैं और सीखते हैं। हर भाषा को मैं प्रयोग बहुत मेहनत से किया था, और हम लोग, और अक्सर हिंदी हमें ज़्यादा आसान लगती है, बोलने में भी लगती है और सुनने में भी लगती है। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं ये खेती हमारे यहाँ यूपी में, मतलब दोस्त के यहाँ यूपी में, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है। और हमें अच्छा लगा कि यहाँ देखकर, और भी फसल दिखाएंगे जो तरबूज की खेती होती है, और चने की खेती कितने बड़े पैमाने पर होती है। सरसों की खेती यहाँ हुई है, लगभग 2-3 एकड़ में, लगभग 1-2 या 3 दिन में कटान यहाँ चालू हो जाएगी। और भी खेती, आलू की खेती, बीन्स की खेती, तमाम खेती यहाँ होती है। बारहमासी लोग बोलते हैं सीजनी खेती होती है। जैसे इस समय खीरा, तरबूज बोया जाता है, भिंडी बोई जाती है, नेनुआ बोया जाता है, जो वहाँ गिल्टी कहते हैं। तो तमाम ऐसी भाषाओं से है जो यहाँ यूपी की भाषा है, तो अच्छी है। मैं करण पाटिल आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, आप भी खीरे की खेती कीजिए। नमस्कार।